वेलकम बैक। मैं हूं मधुकर कुमार शर्मा और एक बार फिर से हाजिर हूं 12th के स्टूडेंट के लिए आपके अगले क्लास वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को माय ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर पढ़ाया हुआ था, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ माय ग्रैंड मदर हाउस। बिकॉज आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, प्लीज सर समरी का सीरीज जल्द से जल्द माय ग्रैंड मदर्स हाउस का सेंड कर दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए। तो मैंने आज आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर, जिसको आप लोग कहते हैं माय ग्रैंड मदर हाउस, इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है इन्हें कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि इस चैप्टर को का समरी को लिखने के लिए आप लोगों को 3 स्टेप की जरूरत पड़ता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और थर्ड स्टेप, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे बताया हुआ हूं। तो यहां पर देख रहे हैं कि आप पहला स्टेप में कहा जा रहा है मेंशन द चैप्टर एंड राइट नेम टाइप्स ऑफ प्रोज एंड थीम ऑफ चैप्टर। आप लोगों को इस चैप्टर के मेंशन करना है, इस चैप्टर के राइटर्स को राइट करना है, इसके जो प्रोज के, इस पोएट्री के जो थीम्स हैं इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखिए क्या कहा गया है कि राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। दैट मीन्स इस समरी को जो आप लिख रहे हैं इसका क्या बॉडी है, दैट मीन्स इसका डिटेल्स क्या है, उस डिटेल को आपको थोड़ा इनपुट करना पड़ता है। उसका लास्ट जो है 3 स्टेप क्या है, वो कंक्लूजन ऑफ एनी समरीज और ड्रामाज और एनी कुछ भी जिसके बारे में आप लोग पब्लिश कर रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे हालात में आपके वैसे चीजों को क्या करना है, राइट करना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे समरी को राइट करते हैं। उसके बाद चलिए अब हम लोग आगे आते हैं समरी की ओर। लेकिन समरी को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाला क्लास वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपके इस क्लास के दौरान मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करने वाला हूं जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। जो अगर आप लोग इस आंसर जानते हैं, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं तो आप मुझे जरूर यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके सेंड कीजिएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द समरी माय ग्रैंड मदर हाउस। This poem has been written by Kamala Das. This poem has been written by Kamala Das. In this poem, the poet describes a particular house where she lives with her childhood and received love from her. Kamala Das missed that house too much. तो देखिए ये मैंने अभी जो आप लोगों को स्टेप 1 बता रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो कहा जाता है दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय कमला दास। ये जो कविता जो अभी आप समरी पढ़ने वाले हैं, इनको जो लिखे हुए है एक कवित्री पोएटिज है जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ कमला दास। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ए पार्टिकुलर हाउस। इस कविता में कवित्री, मतलब इसको कवित्री बोलिए, कवित्री डिस्कस करना चाहते हैं एक पार्टिकुलर हाउस का, उसका एक व्यक्तिगत घर है। वैसे घरों को आज कमला दास क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहती है। उसके बाद है सी लिव्स विथ हर चाइल्डहुड, जहां वो अपने बचपन में, जब वो बहुत छोटी थी उस समय जहां रहा करती थी, वो घर को बहुत ज्यादा आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड रिसीव लव फ्रॉम हर, और वहां से उनको बहुत ज्यादा प्रेम मिलता था। तो उस प्रेम को भी कमला दास आपके समरी के थ्रू बताने का प्रयास किए हैं। कमला दास मिस दैट हाउस टू मच। कितनी सब बातें हैं, कह रहे हैं कमला दास उस घर को बहुत काफी क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है। उस घर को बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है किसको, तो कमला दास को। उसके बाद है द पोएटिज। ये तो लास्ट स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप था, आपको मालूम है। अब हम लोग सेकंड स्टेप में आता हूं जो कि आपका चैप्टर का डिटेल्स होगा। तो द पोएटिज वांट्स टू से दैट नोबडी गिव्स हर लव इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये कवित्री कहना चाहती हैं कि वो चाहती हैं क्या
कि that nobody gives her love in my grandmother's house, मुझे आज तक कोई नहीं देता है वो दादी माँ के घर की प्रेम। दादी माँ के घर का जो प्रेम मुझे मिलता था वो अब मुझे कोई नहीं दे रही है। और कहता सी रिकॉल्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन हर ग्रैंडमदर्स होम, तो वो रिकॉल्स करता है, याद करता है होम को, उस घर को रिकॉल्स करता है दैट हैप्पी डेज स्पेंड इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस, जो अपने दादी माँ के घर बिताया करती थी। वो हैप्पी जो उसके दादी माँ के घर में मिला करती थी, कहता उसको बहुत ज्यादा वह क्या कर रही है, रिकॉल्स कर रही, याद करती है। और आगे बढ़ो, सी टॉक्स अबाउट द हाउस, और वह उस घर के बारे में भी बात करते हैं दैट सी एंजॉयड देयर, वो वहां बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती थी, मतलब बहुत ज्यादा वह इंजॉयमेंट थी उस घर में रहकर, उसे अपने आप से प्राउड फील हो रही थी। उसके बाद है आफ्टर हर मैरिज द पोएटिस वेंट अवे फ्रॉम हर ग्रैंडमदर्स हाउस, जब कमला दास डेट मीन्स पोएटिस का शादी हो जाती है तो वो जो है अपने उस ग्रैंड मदर्स के हाउस को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। वो दादी माँ के घर उनका छूट जाता है और कहता है सी वाज नॉट सो हैप्पी, वह अब उतना खुश नहीं रहती है एज सी वाज विथ हर ग्रैंडमदर्स हाउस, जबकि उसे अपने दादी माँ के घर जितना प्रेम मिलता था वो कह रहा है अब मुझे वो प्रेम नहीं मिल रही है। उसके बाद कह रहा है सी रिमेम्बर्ड हर लव, वो अपने उस प्रेम को याद करती है, वो अपने जो प्रेम जो उसे मिला करती, वो उसने अपने प्रेम को याद की, एंड अटैचमेंट दैट हाउस विच सी स्पेंड देयर, वो अपने उस प्रेम को अटैचमेंट करता है इस प्रेम के साथ, अभी जहाँ रह रहे हैं वो और वो दादी माँ के घर में जो उसे प्रेम मिला करती थी, तो वो दोनों प्रेम के बीच का अटैचमेंट आप लोगों को बता रहे हैं कि हाउस विच सी स्पेंड देयर, जहाँ वो बहुत ज़्यादा समय बिताई हुई थी, वो प्रेम और अभी का प्रेम के बीच का कंपेयर करती है। तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है इस चीज़ को जानकर कि कवित्री को, कमला दास को वो दादी माँ की तरह प्रेम अभी कहीं नहीं मिल रही है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम आता हूँ, तो लास्ट स्टेप क्या है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो लास्ट स्टेप है लास्टली आई वांट टू से, वो इस कहानी के थ्रू, इस ग्रैंड मदर्स पोएम के थ्रू लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि डैट इन दिस पोएम कमला दास फोकस हर फीलिंग्स, इस कविता में कमला दास अपने वास्तविक फीलिंग्स को दिखाए हैं, अपने अंदर जो रियलिटी है उसको दादी माँ का प्रेम कितना मिला है, ऐसी चीजों को आपके इस पोएम के थ्रू दिखाने का प्रयास किए हैं। उसके बाद है कहता है विथ हर ग्रैंड मदर्स, कहाँ भाई, अपने दादी माँ के साथ, अपनी दादी माँ के साथ वो जो अपने प्रेम को बताना चाह रही है जो कि आज तक उसे किसी ने नहीं दी है। तो बच्चों मैं आपको बताया था कि मैं इस कविता, इस क्लास के दौरान मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा जो कि आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका अगर आंसर आप जानते हैं तो आप मुझे जरूर यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सेंड कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे जरूर कमेंट्स करेंगे, मैं अगले वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मैं